बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई यूएई की ज़ातरी न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो मुतअद्दिद अभी इमारात की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं, इसलिए इस न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और अगर हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है। तो नंबर 1 पर यूएई में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करें। तो इस बार में वज़ारत सेहत ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जारी किया उनके मुताबिक पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,25,159 के करीब न्यू कोरोना के टेस्ट भी किए गए, जिसके नतीजे में पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,721 के करीब न्यू कोरोना के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। टोटल रिपोर्ट होने वाले केसेस की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 3,96,771 के करीब भी चली गई है। जबकि मजीद इस पर ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूं का कहना था कि इस कोरोना वायरस की वजह से ताज़ा तरीन तौर पर 1,666 के करीब न्यू रिकवरीज भी पेश हुई। इस तरह टोटल ठीक होने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 3,83,998 के करीब भी चली गई है। इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूं का कहना था कि इस कोरोना वायरस की वजह से ताज़ा तरीन तौर पर 15 न्यू हलाकतें भी वाक़ई हुई, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 1,253 के करीब भी चली गई है। इस पर मजीद अपडेट जारी करते हुए यूएई का कहना था कि उनके एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 11,520 के करीब भी चली गई है, जबकि उनके टोटल वैक्सीन डोज लेने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 6,94,956 के करीब भी चली गई है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक आम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त दुबई में मजदूरों के लिए हिफाजती इक़दाम में गफलत बरतने पर कंपनी को 5 लाख दिरहम का जुर्माने की सज़ा भी सुना दी गई है। मुकम्मल इस बार में दी जाने वाली तफसीलात से आप लोगों को आगाही फराहम करें तो इस वक्त दुबई की एक तामीराती कंपनी में काम कर रहे एशियाई मजदूरों को उस वक्त माजूरी का सामना करना पड़ा जब दौरान काम उस पर ईंटें गिर गई, जिससे मुतासरा मजदूर चलने की सलाहियत भी खो बैठा है और इस बार में व्हील चेयर का मोहताज होकर रह गया है और मज़कूरा वाक़ये के बाद मजदूर की चलने की सलाहियत में कम अज़ कम 80% मुतासर हुई है। इसके अलावा एशियाई मजदूर को कमर में 20% कमज़ोरी का भी सामना करना पड़ा और इस बार में अदालती फैसले के मुताबिक ईंटें गिरने से मजदूर के दोनों पाँव, टांगे और जिस्म के मुतादिद मकामात शदीद मुतासर हुए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि तशवीश के दौरान पाया गया कि कंपनी की जानिब से मजदूरों की देखभाल और उनकी जान की हिफाजत के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से उनको ये हादसा रूनुमा हुआ था। याद रहे कि इससे पहले भी कंपनी पर फौजदारी अदालत की जानिब से 10,000 दिरहम आयद किया जा चुके हैं, जबकि मजदूर की माजूरी के एवज भी 2 लाख दिरहम मजदूर को अदायगी की जा चुकी है। बाद मजदूर ने कंपनी के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो ख़ानदान का वाहिद कफील है। अब अदालत ने कंपनी को मजदूर को मजीद 5 लाख दिरहम बतौर जुर्माना अदा करने का हुक्म भी जारी कर दिया था। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त दुबई में मुकीम परदेसी जो है ईद की छुट्टियाँ कितने दिन मना सकेंगे। तो इस बार में ईद की छुट्टियों के हवाले से भी ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जो वो जारी कर दी गई, जिनके बारे में मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को अगर आगाह करें तो इस वक्त माह रमज़ान का इंतज़ार आलम इस्लाम के मुसलमान मजहबी जोशो खरोश से करते रहे हैं और इस बारे में माह रमज़ान में मुसलमान एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील सर अंजाम देते हैं और रोज़ा को इस्लाम का तीसरा रुकन भी मानते हैं और उसकी पाबंदी पर बालिग और दिशशऊर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और इस माह में सहर और अफ्तारी का ख़ास एहतमाम भी किया जाता है। तो इस बारे में जो दुबई में या गैर मुल्कों में तमाम तौर पर लोग रहते हैं, तो इस हवाले से उनकी छुट्टियों के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जो वो जारी कर दी गई है। इस बारे में मज़ीद ये बताया गया है कि आइंदा आने वाले माह की 13 या 14 तारीख को माह रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा और इस वक्त रमज़ान का पहला महीना भी 30 दिन होने की पेशगोई की जा रही है। इस तरह दुबई में 13 मई बरोज़ जुमेरात को होगी और दुबई की शहरियों के लिए भी खुशखबरी ये है कि उनका वीकेंड 3 दिनों का हो जाएगा। याद रहे कि रियासत ओमान ने भी 13 मई को ईद होने की पेशगोई कर रखी है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक आम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि आप दौरान ड्राइविंग
ड्राइवर सो भी नहीं सकेंगे। हादसा से बचाव के लिए खुद का निज़ाम फौरी तौर पर अलर्ट जारी करेगा। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें तो इस वक्त सड़कों पर आने वाले और रोनमा होने वाले खतरनाक ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए रास अल खैमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से एक अहम इकदाम भी उठा लिया गया है कि इस वक्त रास अल खैमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से शायकीन स्मार्ट सिस्टम नामी एक डिवाइस की आजमाइशी जांच की जा रही है, जिसके बारे में उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि इससे ट्रैफिक के हादसा में कमी हो सकेगी। इस बार में इस्माइल हुसैन अल बलोची रास अल खैमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जनरल मैनेजर तैनात हैं और दुबई में उसमें बात करते हुए ये बताया कि डिवाइस के कैमरे को ड्राइवर के बिल्कुल सामने नस्ब किया जाएगा और ये डिवाइस ड्राइवर के चेहरे की निगरानी करेगी और किसी भी संगीन सूरत हाल का शुबा होने पर ड्राइवर के चेहरे पर थकन के आसार नमदार होने की सूरत में भी फौरी स्मार्ट अलार्म जो है और कमांडर और कंट्रोल रूम सेंटर को अलर्ट भेजेगी। उन्होंने बताया कि इस डिवाइस में एक और सिस्टम की तनसीब भी की गई है, जिसके तहत सफ़र के दौरान ड्राइवर के रवैया और तेज़ रफ्तारी, खतरनाक ड्राइविंग और ब्रेक का नामुनासिब इस्तेमाल और गैर फितरी मोड या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, मोबाइल फ़ोन का दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल या दीगर खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड महफूज कर लिया जाएगा और ये तमाम डेटा स्मार्ट कमांडर एंड कंट्रोल सिस्टम तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ अथॉरिटी जमाशुदा डाटा का तजिया करेगी और मुस्तकबिल में रोड सेफ्टी के हवाले से मुनासिब इक़दाम करने की कोशिश भी करेगी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्हें इस हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक दिलचस्प खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त दुबई की सड़कों पर एक फिल्मी सीन हो गया। पुलिस ने भागने वाले ड्राइवर का ताक़ुब करके पकड़ लिया, तो इस बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गई। मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फराहम करें कि इस वक्त बहुत सारे अफराद को तूफ़ानी रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए आपने मोस्टली तौर पर फिल्मों ड्रामों में तो देखा ही होगा, जिनके पीछे पीछे पुलिस गाड़ियाँ भी बर्फ रफ्तार से ताक़ुब करती दिखाई देती होंगी। और इस बारे में बहुत सारे दूसरे भी आपने बोर्ड जो है या इस बारे में वीडियोस भी देख ली होंगी। तो इस बारे में दुबई की पुलिस ने भी कुछ ऐसा कामयाब तजर्बा जो है वो किया है, जिसकी वजह से उन्होंने एक मुजरिम को भी पकड़ लिया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आप लोगों को आगाही फराहम करें तो इस वक्त अबू धाबी पुलिस ने भी एक ट्रक ड्राइवर को भागने की कोशिश के दौरान ताक़ुब करके बिलाखिर पकड़ ही लिया और ये ड्राइवर हाईवे पर खतरनाक अंदाज से ड्राइविंग कर रहा था। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने ट्रक और तेज भगा दिया। आखिरकार इस मंचले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के मुताबिक ये ट्रक ड्राइवर 3 खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है।